जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पिनाका परिवार में। जैसा कि आपको पता है, आपकी सीरीज शुरू हो चुकी है। उसी में ही आपकी जीएस की भी सीरीज शुरू कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और याद रखें आप लोग, इन क्वेश्चंस पर आप भी ध्यान दें, अटेम्प्ट करें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे धीरे धीरे जितने भी हमारे पिछले 5 साल में और दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इस प्रकार से आपके वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपके लिए 30 क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने वो अच्छे से कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वो सेट 1 के नाम से आपकी हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन्हें कर लें और उसके बाद 31 से शुरुआत करें इस वीडियो की, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है आपसे। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। सिंपल सी बात, लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी की हुई है, लेकिन एक हमें इंडिकेशन दे दिया गया है, वो है आपका दल बदल या एंटी डिफेक्शन लो। और आप लोग अगर पिछली वीडियो को देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि एंटी डिफेक्शन लो को 10वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। और यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है ना। आप सभी याद रखें, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की विधानसभा, राज्यसभा या कह दूं राज्य विधानसभा या विधान परिषद के अंदर उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत या नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। बड़ी अच्छी बात इसमें कही गई, यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं बताता हूं, जरा ध्यान देंगे आप सभी। आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 यह प्रावधान करता था कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाएगा। लेकिन समय रहते या अब देखा जाए वर्तमान समय में इनका प्रतिनिधित्व कम हो गया, और कम होने की वजह से 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया, और उसके द्वारा इस आर्टिकल को या इस समुदाय के प्रतिनिधित्व को लोकसभा से और राज्य विधानसभा से खत्म कर दिया गया। आप सभी याद रखेंगे, इसका आंसर होता है आपका 331। उस समय करंट में था, इसीलिए आपका जीडी कांस्टेबल 2021 में इसका क्वेश्चन मिला। आप लोग ध्यान रखेंगे। जरा चलते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ध्यान देंगे जरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कहता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको किस पार्ट में मिल जाते हैं। तो आप सभी याद रखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जो कि हमारा संविधान का भाग 4 है, जिसमें डिस्कस किया गया किसके बारे में, डीपी एसपी के बारे में। और इसी के अंदर आता है आपका एक आर्टिकल नंबर 44, जिसमें बताया गया है समान नागरिक संहिता के बारे में। और इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है समान, एक इसका मतलब एक समान। और यहाँ देखें आप, आर्टिकल कौन से बैठ जाते हैं, लगभग समान वर्ड आ जाते हैं इसके अंदर, या समान अंक आ जाते हैं 4 और 4, जिससे हम याद कर लेते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में, ठीक है ना। आप सभी याद रखें, ये किस में दिया गया है आपका, पार्ट 4 के अंदर। 1 मिनट, एरर है थोड़ी सी, ये 6 है ना, पार्ट 4 के अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वो जल्दी में ये लगा दिया गया, आपका आंसर क्या होगा आपका 4, याद रखें, पार्ट 4 या ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। देखिए इससे संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाता है, ध्यान रखना आप लोग। यदि क्वेश्चन आ जाए कि 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा का प्रदान करेगा, किसका, शिक्षा का प्रावधान करेगा या शिक्षा प्रदान कराएगा, तो आप याद रखें ये बात होती है आर्टिकल
21 के ए के अंदर, जिसे हम कहते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार। वहीं अगर आ जाए कि अभिभावकों का, या कह दूं जो बच्चे के अभिभावक हैं या माता पिता हैं, उनका अधिकार है कि उसकी 6 से 14 वर्ष की आयु में उसे शिक्षा का अधिकार दिया जाए या उसे शिक्षा प्रदान की जाए। तो आप याद रखना, ये उन अभिभावकों का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आया भी था, आप सभी याद रखें। क्वेश्चन क्या था कि इसमें आता आपका आर्टिकल 51 का ए और उसका पॉइंट होता है 11वां मतलब के। उसी तरीके से ये कहता है आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी बाल्यावस्था में उनकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध, और वो कराया जाता है आपका पार्ट 4 के आर्टिकल 45 के अंदर। किसके अंदर कहा जाता है भाई, आर्टिकल 45 के अंदर, आप याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है आपसे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है। आप सभी याद रखें, यह होता है आपका आर्टिकल 17 के अंदर, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत, जो कि एक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है एक हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है ना, जो किसमें आता है, हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, ध्यान देंगे जरा। अस्पृश्यता का अंत एक मौलिक अधिकार है जो पार्ट 3 के आर्टिकल 17 के अंदर आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है ना, ध्यान देंगे जरा क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बताया गया क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी को भी यदि मृत्युदंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकते हैं, और ऐसा करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 72 के अंदर। ठीक है ना, और याद रखना आप सभी, इसी का जुड़वा आर्टिकल आपका 161 जो अधिकार देता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है ना, ये भी आप याद रखें, उसके पास भी सजा कम करने का अधिकार होता है। किसमें, आर्टिकल 161 के अंदर, और राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंदर। ठीक है ना, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए जरा, आर्टिकल 41, 49, 32 या आपका 53। तो आप सभी याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में अधिकार दिया गया है क्या, रिट जारी करने का, और रिट रिलेटेड टू होती है किसके, फंडामेंटल राइट के। जहां भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है उनके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या, रिट जारी की जाती हैं। किस अधिकार, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है 32 में। वहीं आप लोग याद कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 226 के अंदर या अनुच्छेद 226 के अंदर। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है हमसे, ये कह रहा है कि डैश वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। आप सभी याद रखें, 27 नवंबर 2017 को भारत में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, 15वें वित्त आयोग का गठन, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, आपके NK सिंह। कौन बनाए गए, NK सिंह। और आप सभी याद रखें कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन, किसका, वित्त आयोग का गठन करने का क्या है, एक आर्टिकल दिया गया, और वो आर्टिकल आपका 280। इसका मतलब वित्त आयोग एक संवैधानिक क्या है, संस्था है, जिसका कार्य होता है केंद्र व राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करना। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। तो 15वीं किसका, वित्त आयोग का गठन किया गया। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है आपसे, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, उल्लेख है। यदि क्वेश्चन कहता उल्लेख था या मूल संविधान में कितनी थी, तो ध्यान देंगे आप लोग, यदि है आता है तो वर्तमान समय को पूछता है, और वर्तमान समय में टोटल संख्या है कितनी, 12। और कहता है बताइए मूल संविधान में कितनी थी, तो याद रखना कितनी थी भाई, 8। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। ठीक है, 4 समय समय पर बाद में जोड़ी गई, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 12।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जरा। क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, और आप सभी को पता है पार्ट 4A संविधान का पार्ट 4A जो हमें प्रावधान करता है किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और इसके लिए एक आर्टिकल नया जोड़ा गया आपका, कौन सा, आर्टिकल 51A। और कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है ना, ध्यान से याद रखेंगे। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई, जिसके द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और आगे चलकर इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम सीटें संख्या आवंटित की गई हैं। देखिए जरा ध्यान देंगे, कहता है कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, ध्यान दें। देखिए राज्यसभा में अधिकतम या मैक्सिमम सीटें हैं 250, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्तमान समय में आपसे बात करूं तो वर्तमान समय की संख्या है आपकी 245, कितनी है भाई, 245। उसी के अंतर्गत मैक्सिमम सीटें मिलती हैं किसके पास, उत्तर प्रदेश के पास, और वो भी कितनी, 31। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के पास ज्यादा प्रतिनिधित्व है, कितना आपका, 31 का। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के पास 19 है। वहीं तमिलनाडु की आपसे बात करूं तो तमिलनाडु के पास 18, और बिहार के पास 16, और आंध्र प्रदेश के पास 11 सीटें हैं। ठीक है ना, इसी क्रम में आप जरा ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के पास संख्या कितनी है, 31। वहीं उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में भी अधिकतम प्रतिनिधित्व है, और वो कितना है, 80 का। ठीक है ना, कितना है, 80 का, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई। ठीक है ना, देखते हैं जरा क्वेश्चन आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन आपका 2020 का। आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। संविधान का पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, उसमें ही संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है ना, याद रखना आप लोग, संविधान का पहला ही संशोधन था जिसके अंतर्गत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और वो संशोधन कब हुआ था, 1951 के अंदर। तो इसका आंसर होता है आपका 1951। ठीक है ना, संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 के अंदर। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। देखिए आप सभी को बता दूं, मूल संविधान में हमारे थे कितने, 7 मौलिक अधिकार या 7 फंडामेंटल राइट्स। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर एक विधिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। ठीक है ना, और तभी से हमारा जो संपत्ति का अधिकार है इसे रखा जाता है किसके अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर, जो किसका पार्ट है आपका, संविधान के पार्ट 12 या 12 का। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। देखिए आप सभी को बता देता हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का स्पेशल अधिकार 6ठी अनुसूची में दिया गया है।
किसमें दिया गया है? छठी अनुसूची के अंदर। तो सीधा आंसर इसका क्या हो जाता है? आंसर सी, जो कहता है आपसे क्या? छठी अनुसूची, जिसमें बात करते हैं हम किसके बारे में? AMTM, ठीक है ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था कि भारत के संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, याद रखें। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका कार्य होता है केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा या टैक्स का बंटवारा, ठीक है ना? याद रखें आप लोग, किसका? केंद्र व राज्य के मध्य टैक्स का बंटवारा, है ना? और इसका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के या 5वें वर्ष की समाप्ति पर। और इस समय की बात करूं तो वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू है। 15वें वित्त आयोग, ठीक है ना? आयोग याद रखेंगे आप लोग। और इस आयोग के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताए थे, कौन है आपके? NK सिंह, ठीक है ना? कौन है आपके? NK सिंह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? देखिए जरा, आप क्या क्या है ऑप्शन आपके? आर्टिकल 88, 73, 61 या 78। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग, जिस प्रक्रिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या USA से लिया गया है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में मिलता है, ठीक है ना? किसमें मिलता है? आर्टिकल 61 के अंदर। आप लोग अच्छे से याद रखें इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है आपसे? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना? किसकी बात करता है ये? वित्त विधेयक, या कह दूं एक तरीके से फाइनेंस बिल के बारे में। देखिए, आर्टिकल क्या दिए गए? 112, 134, 110 या 145 में भी आते, उसमें टाइपिंग एरर है या हो सकता है एग्जामिनर की तरफ से इसे गलत किया गया। आप लोग याद रखें, भारतीय संविधान में वित्त विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 117 के अंदर है। किसके अंदर? आर्टिकल 117 के अंदर, ठीक है। 112 में क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण या कह दूं बजट के बारे में है। 110 में धन विधेयक है। तो इन दोनों के आसपास आपका ये नहीं मिलता। आप सभी याद रखें, वित्त विधेयक का प्रावधान 117 के अंदर है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कहता है आपसे? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, या भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यदि आप वीडियो को शुरुआत से देखते आ रहे हैं या क्लास को शुरुआत से करते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। आप चाहे तो अटेम्प्ट भी करें। मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया? मौलिक अधिकार 21A आर्टिकल के अंदर, जो कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, ठीक है ना? ये आप याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? माल और सेवा कर परिषद। तो आप सभी याद रखें, GST काउंसिल को अध्यक्षता दी जाती है, या उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन बनते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। जो वर्तमान समय पे कौन है? कमेंट करके आप बताएंगे कि इस समय वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, जो साथ ही साथ किसके? GST काउंसिल या GST परिषद के अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष की तरह कार्य करते हैं, ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान या फंडामेंटल राइट का प्रावधान हमें मिलता है पार्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर। किसके अंदर? पार्ट 3 के अंदर। और 3 का एक्सपेंशन मैं आपसे बात करूं तो 12 से आर्टिकल 35 तक आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक। और उस पार्ट की शुरुआती या कह दूं शुरुआत या प्रारंभ वो पार्ट होता है आर्टिकल 12 से। और आर्टिकल 12 में प्रावधान किया गया है किसका? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है ना? कहने का मतलब वो संस्था, वो सदस्य या वो व्यक्ति जो हमें मौलिक अधिकार मुहैया कराएगा, इसका प्रावधान मिलता है हमें आर्टिकल 12 के अंदर।
और यही डेफिनेशन आपको मिलती है कह दूं एक तरीके से जुड़वा आर्टिकल में, और वो मिलेगा आपको पार्ट 4 का पहला आर्टिकल, आर्टिकल 36। इसीलिए इसे इसका जुड़वा आर्टिकल भी कह देते हैं। इसमें भी राज्य की परिभाषा ही दी गई है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन साथ आप लोग ध्यान रखें। देखिए मैं रैपिड तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है अपकमिंग एग्जाम आने में ज़्यादा समय नहीं है। इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस वगैरह में आए हुए हैं 2022-20 का ही क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका ना एक छोटी सी क्लास के अंदर, या कह दूँ 4-5 क्लासेस के अंदर पूरी पॉलिटी आपके नज़र में आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो आप लोग इन क्लासेस को बार बार देखें ताकि ये क्वेश्चंस आपके याद रह जाएं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का संघ डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, इनकम या व्यय एक्सपेंडिचर का एक विवरण है। देखिए आर्टिकल 112 में बताया गया किसके बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, या कह दूं हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण, और जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, आपका बजट। तो आर्टिकल 112 में किसका डिस्कशन है, बजट के बारे में। लेकिन आप याद रखें आर्टिकल 112 में या संपूर्ण संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं दिया गया, बजट की जगह पर यूज किया गया क्या, आपका वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप याद रखें तो क्या हो जाता है इसका आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। कहने का मतलब नए राज्यों का गठन, आप सभी याद रखें पार्ट, संविधान का पार्ट 1 जो क्या बताता है हमें, संघ वह आपके किसके बारे में बताता है, भारत राज्य के बारे में बताता है, पूरे भारत की परिभाषा। उसी में आते हैं आपके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और उसी के अंदर आता है आपका आर्टिकल नंबर 3 जो क्या बताता है, संसद को अधिकार देता है नए राज्यों के गठन का। किसका, नए राज्यों के गठन का, ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 3, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा से संबंधित है। क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। और आप सभी याद रखें संविधान के पार्ट 4 के अंदर आपका एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 51, जिसमें प्रावधान किया गया किसके बारे में, कि राज्य कोशिश करेगा, राज्य आगे बढ़ाएगा किसको, अंतरराष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा को। ये किसमें किया गया आपका, आर्टिकल 51 के अंदर, जिससे आपका ऑप्शन हो जाता है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है हमसे। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। देखिए बताते हैं आपको, ध्यान देंगे जरा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जरा, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखो ये कहता है कि विधायिका यदि अवकाश पर है, कहने का मतलब विधानसभा या कह दूं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों छुट्टी पर है, या दोनों में से एक छुट्टी पर है, तो कानून बनाने का कोई प्रावधान बन नहीं सकता। तो उसके चलते हुए आर्टिकल 213 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि विधायिका अवकाश पर जाती है तो राज्यपाल के द्वारा एक कानून बनाया जा सकता है, और जिस कानून को क्या कहा जाएगा, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। कहने का मतलब आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग क्या राज्यपाल को ऑर्डिनेंस अप्लाई करने की पावर दी गई है, ठीक है ना। और याद रखें आप लोग आर्टिकल 123 या 213 दोनों को हम जुड़वा आर्टिकल मानते हैं। किस तरीके से कि आर्टिकल 123 पावर देता है अध्यादेश जारी करने की किसको, भारत के राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। और 213 शक्ति देता है किसको, भारत के राज्यपाल को। किसको देता है, भारत के राज्यपाल को। तो आप इस तरीके से दोनों आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है हमसे, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आप सभी को पता है, आप पहले पढ़ के आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपने पीछे भी किए होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है जो किस में आता है, आर्टिकल 21A के अंदर। और जो आर्टिकल 21 है वो किसका पार्ट है, क्या दूंगा एक तरीके से संविधान के पार्ट 3 का। और पार्ट 3 में हमारे क्या आता है, मौलिक अधिकार।
ठीक है ना। किसका पार्ट है? पार्ट 3 का। और पार्ट 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए जरा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम पर रोक लगाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे आप लोग। ये भी हमारे मौलिक अधिकार में ही आता है, ध्यान देना। क्या कहता है? कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक, या जानलेवा स्थानों पर, या जानलेवा कारखाने जो होते हैं हमारे जिनमें थोड़ा रिस्क होता है, उसमें बच्चों के काम पर रोक लगाता है। तो आप सभी याद रखें, हमारे मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार नंबर 3 जो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है आपका आर्टिकल 23 और एक आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 कहता है बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी पर रोक। किस पर? जबरन मजदूरी पर रोक। ठीक है भाई, जबरन मजदूरी पर रोक। और ये कहता है किस पर? बाल श्रम पर रोक, चाइल्ड लेबर स्टॉप करने की बात करता है। कौन सा आपका आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 24। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकने का जो कार्य है वो करता है आपका आर्टिकल 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होता है सही आंसर, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। देखिए जरा 58 क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका प्रावधान है? यदि आप क्लास को शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो मैंने कई बार बोल भी दिया है कि पार्ट 4 के अंदर प्रावधान है राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए जरा, और वो होता है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो बताता है किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। वो है हमारा संविधान का पार्ट 4। यदि मैं आपसे बात करूं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें? पार्ट 3 के अंदर। चुनाव की बात करूं तो निर्वाचन के बारे में हमारे संविधान का पार्ट 15 बताता है। और अगर नागरिकता की बात करूं तो संविधान का भाग 2 किसके बारे में बताता है? आपका नागरिकता के बारे में। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 आपका। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। क्या कहता है आपसे कि मवेशी एवं पशुपालन, और मवेशी एवं पशुपालन का विषय दिया गया किसको? राज्य सूची को। यह राज्य सूची का विषय है जिसके अंदर कितने? लगभग 61, कितने? 61 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में आते हैं कितने विषय? तो 61 विषय आते हैं, आप लोग याद रखेंगे। देखिए कितने विषय आते हैं? तो 61 विषय आते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक विषय कौन सा है आपका? मवेशी एवं पशुपालन। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि चुनाव की घोषणा के बाद कौन सी संहिता लागू होती है? याद रखना, जब भी देश में चुनाव की घोषणा हो जाती है तो एक संहिता को चुनाव आयोग द्वारा, किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग द्वारा देश में लगा दिया जाता है, जिसके अनुसार ही चुनाव प्रचार, चुनाव का सारा कार्य किया जाता है। और हम कहते हैं कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता। ठीक है ना, ये चुनाव से कुछ समय पहले लगा दी जाती है, जिसके अनुसार क्या होता है? देश में चुनावों को कराया जाता है, और इसे कहते हैं हम क्या? आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, देखिए इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए, इस बार फिर हमने 30 क्वेश्चन किए। आप लोग इन्हें लगातार देखिए। इसी तरीके से आपके अगली 4-5 क्लासेस में जितनी भी भारतीय राज्य व्यवस्था वो आपकी करा दी जाएगी। आप अच्छे से इन वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं? दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, परीक्षा का समय नज़दीक है, और ध्यान से आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और समय से पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।